सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। डिप्लोमा फार्मेसी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और डी फार्मेसी ऑनलाइन 2022-23 एडमिशन्स डेट्स के बारे में आपको पहले ही हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और वीडियो में पूरी जानकारी डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन से रिलेटेड दे चुके हैं। उसी के साथ में डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग 2022-23 एडमिशन्स के बारे में भी क्या डेट्स हो सकती है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी भी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशन 2022-23 कब शुरू होने वाले हैं। महा सीईटी वेबसाइट्स पर डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एडमिशंस डेट्स क्या रहेगी, किस प्रकार से डीएसपी 2022-23 एडमिशंस चलेंगे, कैसी प्रोसेस होंगी, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिकॉज हमको कमेंट्स के द्वारा यह पूछा गया है कि सर डायरेक्ट सेकंड ईयर भी फार्मेसी के भी एडमिशन्स के बारे में जानकारी दे दिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 कब रिलीज होने वाला है और कब फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी एडमिशन प्रोसीजर के बाद में डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के एडमिशन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको नीचे की तरफ ले जाना चाहेंगे। आज के वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी कोर्स के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 2022-23 एडमिशन्स के लिए, यह बताएंगे। फिर बी फार्मेसी एडमिशन 2022-23 डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यह भी आपको बताएंगे। डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के लिए एडमिशन डेट्स 2022-23 में क्या होगी, डायरेक्ट सेकंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस 2022-23 किस प्रकार से कंडक्ट की जाएगी और बाकी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बैचलर ऑफ फार्मेसी मेरिट लिस्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए डायरेक्टली पहले कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी डायरेक्ट सेकंड ईयर यह कोर्स कितने साल का रहता है। 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल में यह कोर्स होता है और बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स लेटरल एंट्री के द्वारा 8 सेमेस्टर्स में कंडक्ट किया जाता है और 3 इयर्स का यह कोर्स कभी कभी होता है। फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही अच्छा कोर्स है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में R&D एंड क्वेश्चंस आंसर, QA, सेल्स एंड मार्केटिंग, रेगुलरिटी अफेयर्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में दवाओं के उद्योग में इसका काम आता है। इसीलिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी कोर्स किया जाता है। हायर एजुकेशंस में फार्मासिस्ट के लेकर फार्मासिस्ट के लिए यह फैकल्टी बेहद ही अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र फार्मेसी के कोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी डिटेल्स आपको देखनी चाहिए, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एडमिशन्स के लिए उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए और जिस स्टेट से वह एडमिशन्स कर रहा है उस स्टेट्स का निवासी वह होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट से एडमिशन करना है तो महाराष्ट्र स्टेट का निवासी होना बेहद ही आवश्यक है। डी फार्मेसी पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास में यदि डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन्स फार्मेसी में उन्हें लेना है तो। वैलिड जीपीएड स्कोर का मार्कशीट होना चाहिए या फिर MAH MPH CET स्कोर कार्ड होना भी आवश्यक है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने AICTE PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स एग्जाम में कम से कम 45% अंक लिए हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरी से छात्र है उन्होंने यदि 40% के अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के लिए एडमिशन दिया जा सकता है। डायरेक्ट सेकंड ईयर भी फार्मेसी कोर्स एडमिशन्स वह कर सकते हैं। या फिर HSC के कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बॉटनी एंड जूलॉजी या फिर मैथमेटिक्स विषयों के साथ में उन्हें सफल होना होगा। यह सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के लिए है। इसी के साथ में समय समय पर जो भी उपयुक्त प्राधिकारी है वह जो भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे उनके पात्रता मानदंड स्टूडेंट्स को या फिर कैंडिडेट्स को पूरा करना बेहद ही आवश्यक है। तो यह डायरेक्ट सेकंड ईयर के बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022-23 के लिए है। अब बी फार्मेसी एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, डायरेक्ट सेकंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है
और साथ ही में अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डायरेक्ट सेकंड ईयर बी.फार्मेसी एडमिशंस के लिए कौन से लगेंगे, तो ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th के मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट यदि गैप हुआ है पिछले वर्ष में तो डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की डायरेक्ट सेकंड ईयर बी.फार्मेसी के लिए क्यों लगती है, जो रिजर्व कैटेगरी से छात्र बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, ईटीसी कैटेगरी से डायरेक्ट सेकंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सीटी, जीपैड, नाटा और जी स्कोर कार्ड तो उन्हें आवश्यक ही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि अदर महाराष्ट्र स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स है जो हमने बताए। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यह भी होना आवश्यक है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अप टू 31 मार्च 2023 पर वैलिड होना चाहिए। इस डेट को हम चेंज करेंगे बिकॉज यह पिछले वर्ष की डेट रह गई है। इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे DSY बी.फार्मेसी एडमिशन के लिए। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी.फार्मेसी एडमिशन डेट्स 2022-23 के लिए क्या होगा, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट नहीं आया है। एडमिशन टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी 2022-23 का कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको एक्सपेक्ट डेट बताने वाले हैं। कुछ छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि सर अभी तक डिप्लोमा का रिजल्ट लगा नहीं है तो किस प्रकार से डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो भाई डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी का रिजल्ट लगना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। समय से पूर्व भी नोटिफिकेशन आ जाता है और जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, आपके मार्कशीट को मिलने तक का समय आपको दिया जाता है, इसलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रुकना है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए ऐसा नहीं है, तो समय से पूर्व भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए करने का क्या डेट रहेगा, तो 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी.फार्मेसी एडमिशन 2022 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। नोटिफिकेशन DSP 2022-23 फॉर्म के लिए रिलीज हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन भी 15 जुलाई से 20 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है और वह चल सकता है 15 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज हो सकती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए लगभग 25 जुलाई 2022 तक। बाकी की जो डिटेल्स है डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट सेकंड की, तो वह ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज होने के बाद में हम बताएंगे। तब तक के लिए अगली जानकारी आपको बताना चाहेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी.फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस 2022-23 के लिए किस प्रकार से चलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी एडमिशन 2022-23 का प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। हमने डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी.फार्मेसी के एलिजिबिलिटी रूल्स के बारे में देख लिया। अब किस प्रकार से कैप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड फर्स्ट और सेकंड चलेंगे, वैकेंट सीट्स किस प्रकार से आएंगी, यह आपको नीचे देखना है। आपके जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 रजिस्ट्रेशन होंगे तो वह आपको इसी maha.cet.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यह पिछले वर्ष का पोर्टल है, यहाँ से हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो आपको इसका वीडियो बनाकर हम बता देंगे। आपने यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करेंगे वीडियो को तो आपको इसके नोटिफिकेशन भी दे दिए जाएंगे, बिकॉज आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन में यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्लोज बता रहा है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी की विंडो पिछले वर्ष की है जो क्लोज हो चुकी है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, डिप्लोमा की डिटेल्स डालनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर भरनी है और पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आपका फी का डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स का फी का पेमेंट हो जाएगा
तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी में और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स, डिप्लोमा, फार्मेसी जो भी है पासिंग का, उसको वो डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ में। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको नज़दीकी फैसिलिटेशन सेंटर्स पर जाना है और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे, आपको इस वर्ष भी 2 तरह के वेरिफिकेशंस के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन भी दिया जाएगा और फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन भी दिया जाएगा। जिन छात्रों को फैसिलिटेशन सेंटर्स पर नहीं जाना है वह ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन ले सकता है और जिन्हें फिजिकली स्क्रूटिनी करना है डायरेक्टली फैसिलिटेशन सेंटर्स पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन कंफर्म करना है डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी 2022-23 के लिए, वह फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन ले सकता है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का ई स्क्रूटिनी हो जाता है तो आपको एक स्लिप दे दी जाएगी, जिससे आप आने वाले कैप राउंड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि पहले फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी मेरिट लिस्ट 2022-23 की रिलीज की जाएगी। यदि आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के कैप राउंड फर्स्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एडमिशन 2022-23 प्रोसेस चलने वाला है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन कंफर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर्स पर या फिर ई स्क्रूटिनी के द्वारा ऑनलाइन कंफर्म होना बेहद ही आवश्यक है। इसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आगे कैप राउंड में जा सकते हैं। डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी फाइनल मेरिट लिस्ट डिप्लोमा, पीसीबी और पीसीएम मार्क्स को कैलकुलेट करके रिलीज किए जाते हैं। इसके बाद आप ऑप्शन फॉर्म गवर्नमेंट या फिर अनएडेड कॉलेजेस डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के एडमिशंस ऑनलाइन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे और प्रोसेस चलेगी। ध्यान रहे, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में आपको सीट मिली या नहीं यह भी ऑनलाइन देखना है और जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको सीट कंफर्म करने हैं और ऑनलाइन सीट कंफर्म करने में आपको 1000 का पेमेंट भी करना है। 1000 का पेमेंट ऑनलाइन कंफर्म करने के बाद में आपको बी फार्मेसी के एआरसी सेंटर्स यानी कि आपके ही आपको कॉलेज में जाकर इसे कंफर्म करना होता है, तब जाके आपको एडमिशन्स मिलता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी 2022-23 के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वी फार्मेसी ऑनलाइन एडमिशन 2022-23 डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी का कैसे चलता है यह पता चल गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस ब्लॉग के लिंक पर जाकर यहाँ पर आ सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। साथ ही में हमारे हिंदी जो सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर पूरे के पूरे डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी की पूरी एक वीडियो सीरीज भी बनाई गई है, जिसे आप सर्च करके भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर वीडियोस में आकर उसे पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले, जिससे सभी दोस्तों को, छात्रों को और पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।